जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो सॉलिडारिटी करता हूँ जी मीडिया के साथ, जर्नलिस्ट के साथ। और आज जो पाकिस्तान में और यूके में जो आपने प्रोटेस्ट किया है, ये बेसिकली आज़ादी राय जो आइन आपको गारंटी करता है, ये उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। जो मीडिया को गैग किया गया पाकिस्तान में, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। जो मीडिया के सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है, जो एंकर्स के साथ और मीडिया मालकान के साथ, शकील रहमान साहब समेत, तो मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आइन जो आज़ादी देता है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसकी हमें एहतराम करना चाहिए। और ये जो होचे हथकंडे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, कभी किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा फ़ाइल कर दिया जाता है, कभी किसी को अरेस्ट करवा दिया जाता है, कभी किसी को नौकरी से निकलवा दिया जाता है। और एक चैनल को, 24 चैनल को आज तकरीबन 2 माह हो गए हैं उसको बैन किया हुआ है। तो ये जो हमें बड़े बड़े देते थे सरमन्स और कंटेनर पे चढ़ के आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त की बात करते थे, आज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख़ में ये वो लोग हैं जो इमरान खान न्याजी और उनकी हुकूमत इसको वायलेट कर रही है। तो ये काबिल मज़म्मत है, ये बंद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये आज़ादी राय का मुल्क में नफाज होना चाहिए और हम आपके साथ हैं। अब जहाँ तक आपका सवाल है जनाब इमरान खान न्याजी साहब का, कल की ट्वीट के हवाले से मैंने वैसे तो आज उसकी तफसील से एक यूट्यूब पे अपना मैसेज जारी किया है, क्योंकि वो करीबन 16 मिनट का है। बेसिकली वो एक आइसोलेटेड क्रेडिट ले रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं ख़त्म हो गया, वो सरप्लस हो गया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि क्या पाकिस्तान की जो मईशत है उसका पहिया चल पड़ा है। क्या जीडीपी ग्रोथ जो 68 ईयर्स के बाद मनफी में चली गई थी, वो क्या अब मनफी ग्रोथ से निकल के पॉजिटिव ग्रोथ में चली गई है। क्या पाकिस्तान में जो करीबन 1.5 करोड़ लोगों को बेरोज़गार कर दिया है इस करंट अकाउंट डेफिसिट को करते करते हैंडल, क्या उनको नौकरियां दोबारा मिल गई हैं। क्या गुर्बत में जो 6% हमने कमी की थी उसमें 1.25 करोड़ लोगों को करीबन दोबारा धकेल दिया गया है, क्या वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है। क्या पाकिस्तान की आमदनी जो हमने करीबन 19% सालाना बढ़ा रहे थे, क्या वो अब ये 2 साल में से 2% बढ़ी है बजाय 40% बढ़ने के, क्या वो ट्रेंड अब ख़त्म हो गया, अब आमदनी ठीक बढ़नी शुरू हो गई है। क्या अखराजात में जो ये कहते थे हम बिल्कुल ना सिर्फ उसको फ्रीज़ करेंगे बल्कि कम करेंगे, और जो मुल्क 4,700 रुपये चल रहा था वो 6,370 रुपये चल रहा है, क्या वो अब ख़त्म हो गया और वो वाकई अब उसमें आ गए हैं। कर्ज़े वापस करने थे इन्होंने 10,000 अरब, बढ़ाने की तो बात ही नहीं थी, कम करने थे, और उल्टा इन्होंने 14,400 अरब उसमें इजाफा कर दिया है 2 साल में, जो कि पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट यौमिया कर्ज़े में इजाफा है इनके 2 सालों में। तो मुझे नहीं समझ आती कि कौन सी मईशत की बेहतरी की मुफ्ती साहब वो बात कर रहे हैं। कौन सी मईशत में बेहतरी है, ये एक आइसोलेटेड है। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सितंबर के एंड के फिगर्स आए हैं। पहले क्वार्टर में 20, ये अभी 2020-2021 का क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 1 जुलाई से 30 जून 2020, इसमें 24% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमी है। सितंबर के महीने में 51%, 51% कमी है। वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं और कौन से वो यानी चीज़ को वो कह रहे हैं कि राइट डायरेक्शन में। उस दिन होगी राइट डायरेक्शन जब इस मुल्क में आम लोगों की जो रोज़मर्रा की एशिया हैं और उससे टॉप पे है आटा, चीनी, घी, चावल और बिजली और गैस के बिल, जब इसमें कोई लोगों को रिलीफ मिलेगा। जब 52 रुपए की जो चीनी थी जो 110 रुपये पे जा चुकी है, वो वापस 100 से नीचे आनी शुरू होगी। जब जो आटा 35 रुपये किलो था जो 75 रुपये पे चला गया, और आज कोयटा में हड़ताल है कि 30 रुपये की एक रोटी होनी चाहिए, जब वो वापस 10 रुपये पे आएगी। तो हमें ये सरमन ना दें इमरान न्याजी साहब, ना मईशत ठीक हुई है, ना मईशत में बेहतरी आई है, और ये वन ऑफ अगर उसमें को फॉरेन रेमिटेंसेज आ गई हैं तो उसको वेलकम करते हैं। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपोर्ट्स बढ़ा के होता, जिसको ये $2.5 अरब से उसमें कमी ला चुके हैं 2 साल में, तो जनाब ये पाकिस्तान की जो मईशत है इसको अभी बहुत इतना गहरे ज़ख्म लग गए हैं 2 साल में कि यहाँ से निकलने के लिए एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट चाहिए। अहल है ना, इसमें वो
कमिटमेंट है, ना इसकी कोई विजन है और ना इसकी पॉलिसी है। डॉक्टर साहब, पेरिस में FATF का इजलास हो रहा है, आज सेकंड डे था। पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए हैं, क्या आप समझते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा? मैं दुआ करता हूँ कि आए, क्योंकि हम लाए थे। पाकिस्तान 10 साल हमारे आने से पहले, 2013 की हुकूमत से पहले उसकी यही हालत थी। हमने अपने 2 साल की मेहनत करके कवानीन को बदला, हमने एक्शंस लिए, हमने उसका भरपूर पाकिस्तान का जो मुकदमा था वो FATF में पेश किया। हमने जो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो पाकिस्तान को मॉनिटर करता था उनको सेटिस्फाई किया, और फरवरी 2015 में मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैंने इस फाइनेंस में से ख़त लिखा प्लानिंग को, जो पढ़ा गया और पाकिस्तान वाइट में आ गया। वो कौन से वजूहात हैं जो कि हम वापस ग्रे में गए, वो हमें देखने की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान, क्योंकि ग्रे में हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें इससे बाहर निकलना है और मैं चाहता हूँ कि निकले। लेकिन आज हमारी ये हालत है कि वो लोग, उनसे पूछा जाए जिन्होंने डॉन लीग प्लांट की थी, उनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान को आप कहाँ ले गए हैं। उस वक्त अगर वो चीज़ें ना होती प्लांट, और हम जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे आइसोलेट हो रहे हैं, हमें पाकिस्तान को अपना यानी ग्रे से अब वापस नहीं जाने देना, हमें काम कुछ कर रहे हैं, वो काम होने चाहिए थे। होते तो आज हमें इतनी तकलीफ और इतनी मुश्किलात, अब तो उन्होंने हमें करीबन 4 दर्जन चीज़ें दी हुई हैं कि ये करें। तो मेरी दुआ है कि जितनी जल्दी वो पाकिस्तान निकले, उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हम ग्रे की वजह से हमारा जो बिजनेस एक सेंटीमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मैंने भी आपको कोट किया, ये 51% सिर्फ सितंबर में गिरी है। कंपैरेटिव फिगर कंपेयर करेंगे, पहले क्वार्टर में 24% गिरी है इन 3 महीनों में। तो ये हमारे लिए क्लियर इंडिकेशंस हैं। उन पे ये इल्ज़ाम है कि जितने ये एहतजाज और ये मामलात हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान को इस तरीके से भी नुकसान दिया जाए। आप लोग मैं सॉरी, जो हुकूमत के कुछ मशीर आज भी मीडिया से टॉक करते हुए इस टॉपिक पे बोले कि FATF के हवाले से पाकिस्तान की सिचुएशन जितनी ख़राब है इकॉनमी के लिहाज से, अपोजिशन का दिल है कि पाकिस्तान उसमें फंसा रहे, तो इन इल्ज़ामात को कैसे लेंगे? नहीं जी, नहीं, जिन्होंने निकाला। देखिए, पाकिस्तान सबका है, ना हुकूमत की उसकी प्रॉपर्टी है, ना अपोजिशन की है। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, और हमें पाकिस्तान का जहाँ कोई इंटरेस्ट आता है उसके लिए यूनाइटेड हमारा इक़दामात होने चाहिए कि हम उसको किसी भी नुकसान से, किसी भी बुरी खबर से, किसी भी FATF जैसे ग्रे मैटर से उसको निकाल लें। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत के मशीर और इनके वज़रा ये इल्ज़ामात लगाते तो उनको शर्म आनी चाहिए। हमारा एक रोज़े रोशन की तरह हमारा एक हमारा पूरा पास्ट है और उसकी एक तारीख है। पाकिस्तान पाबंदियाँ लगी, किसकी हुकूमत थी जब एटमी धमाके किए? पाकिस्तान न्यूक्लियर, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान में मुकदमा लड़ा कि आपने उस वक्त देखा था कि इस तरह की महंगाई हो, कि आपने देखा था कि डॉलर जो टेम्परेरी जो 69 पे चला गया था, कि वापस 52 पे नहीं आया था? कि पाकिस्तान में आपने देखा कि इस तरह की महंगाई, इस तरह का तूफान, इस तरह की कीमतों में यानी जो है बेरेबल इजाफा हो? तो ये एक हकीकत में अब आप अगर आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है तो उसका तो कोई हद नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आपको 2021 में गवर्नमेंट मिलती है तो क्या आपकी तैयारी है कि अगर आप? देखिए, हमारी तो हर वक्त की तैयारी होती है, आज शाम को मिलते तो आज शाम हम लेकिन आप हमें छोड़े, आप तारीख देखें ना जी, आप फैसला करें। ये आपका काम है, हमारा नहीं है। हमने अल्लाह के फजल से जब भी जिम्मेदारी मिली उसको निभाया। मैंने 98 में धमाके जब थे तो आपको पता है कि क्या सारी दुनिया ने पाबंदियाँ लगाई, आपको सजा देनी थी, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से उसको ना सिर्फ पाबंदियों से निकले, पाकिस्तान की मईशत चल पड़ी और फिर कू हो गया। और अभी 2013 में दुनिया क्या कह रही थी कि पाकिस्तान जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री है, ये कह रही थी। हमने 3 साल के अंदर उस मुल्क को वहाँ ले गए जहाँ लोएस्ट इंटरेस्ट, लोएस्ट इन्फ्लेशन, लोएस्ट महंगाई, हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ डबल हो गई 5 साल में, और आपकी स्टॉक मार्केट साउथ एशिया में बेस्ट, मोस्ट स्टेबल, पाकिस्तान के रुपए की कदर, यही चीज़ें होती हैं ना जो मुल्क को आगे लेके जाती हैं। तो हमने तो आपको जो हमारे आपने जो टेस्ट लिए हैं, इम्तहान कौम ने आपके सामने है, और अगर जिसको अल्लाह ने ये जिम्मेदारी देनी होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ हज़रत साहब, उस वक्त हमें कहते थे जो इंटरनेशनल 2 एक्सपर्ट्स हैं कि आपको 5 से 6 साल लगेंगे। अल्लाह के फजल से हम 3 साल में उस पोजीशन में आ गए जहां प्राइस वाटर हाउस कूपर ग्लोबल रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान चंद सालों में G20 का मेंबर होगा। इस 2 साल की इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत ने अब पाकिस्तान को वहां लाके खड़ा कर दिया है जहां ग्लोबल रिपोर्ट कह रही है पाकिस्तान 54th इकॉनमी होगा 2034 में। ये हमारे लम्हे फिक्री है,
एज पाकिस्तानी हमें वरी करनी चाहिए, सोचना चाहिए हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे। डॉक्टर साहब हमारी उत्साहता वाकया लग रहा है कैप्टन सफ्तर के हवाले से। ये हमेशा 10 दिन की तहकीकात का सिलसिला शुरू हो जाता है, आर्मी चीफ उसकी तहकीकात कर रहे हैं, तो ये कैसा मामला है कि एक तरफ से खुद साख्ता है, एक तरफ से तहकीकात, क्या नतीजा निकलेगा? देखिए 3 तहकीकात शुरू हो गई हैं। एक आपने देखा सिंध हुकूमत की तहकीकात हो रही है, एक आर्मी चीफ ने तहकीकात का अपना अनाउंसमेंट कर दी है, एक सेनेट ने आज फैसला कर लिया है कि उनकी अपनी कमेटी तहकीकात करेगी। पता नहीं पाकिस्तान इंक्वायरीज कमीशन एक्ट 19-20-17 किधर है? ये पाकिस्तान में ऐसी इंक्वायरीज के लिए कानून मौजूद था 1956, उसमें कोई जान नहीं थी। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में तो ऐसा लूला लंगड़ा कानून है, अगर कोई इंक्वायरी हो भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो पब्लिक तक नहीं जाता, हम एक्शन नहीं ले सकते। हमने उस कानून को यानी उसमें उसको मजबूत किया, एक नया कानून दिया, दी इंक्वायरी कमीशंस एक्ट 2017, वो उसके तहत होनी चाहिए थी इंक्वायरी। और एक इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी होके ये इस तरह देखें, ये आप इस तरह विश वॉश करके चीज़ों को अंडर द कारपेट नहीं रख सकते। ये हकीकत है जो कुछ हुआ है, ये बुखलाहट की एक निशानी है इस हुकूमत की और कुछ लोगों की कुछ अदारों में, और उसके नतीजे में ये एक गलती करते हैं, फिर दूसरी गलती करते हैं, फिर तीसरी गलती करते हैं। वो गलतियों में गलती जो है वो फिर एक गलती के साथ दूसरी गलती करनी पड़ती है।